हेलो एवरीवन, मैं हूं विश्वनाथ और आज हम टाइप्स ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की क्या टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं। देखिए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो है दो टाइप की होती है। एक होता है आपका कोर टाइप मैग्नेटिक सर्किट और दूसरा होता है शेल टाइप मैग्नेटिक सर्किट। तो ये जो आपका कोर टाइप मैग्नेटिक सर्किट है उसका डायग्राम यहाँ देख रहे हैं आप, ठीक है। इसमें क्या है, एक कोर है जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में है। इसके बाद इसमें वाइंडिंग है, जो इसकी मेन पार्ट्स हैं आपका वाइंडिंग है और कोर है। अब जो दूसरा है आपका वो है सेल टाइप मैग्नेटिक सर्किट। शेल टाइप मैग्नेटिक सर्किट जो है आप यहाँ बोर्ड में देख रहे हैं, इसमें वाइंडिंग जो है कुछ इस तरीके से होती है। तो ये जो है आपका शेल टाइप मैग्नेटिक सर्किट है। इसमें हम देख रहे हैं कि आपका जो वाइंडिंग है यहाँ पे सेंटर में है और इस वाइंडिंग के चारों तरफ आपको क्या दिख रहा है, कोर दिख रहा है। लेकिन यहाँ कोर टाइप मैग्नेटिक सर्किट में आप देख रहे होंगे यहाँ वाइंडिंग जो है, इस लिंब जो है कोर के वाइंडिंग जो है आउटर साइड में है और कोर जो है इनर साइड में। तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये जो वर्टिकल पार्ट है इसको हम कहते हैं लिंब और ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है जिसको ऊपर में और लोअर साइड में इसको कहते हैं अपन योक, ठीक है। तो ये है आपका लिंब और ये है आपका योक। तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन को जो है इसके डिफरेंशिएट करके समझते हैं जिससे कि आसानी हो दोनों के बारे में। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें ये है वर्टिकल पार्ट लिंब। तो यहाँ कितने लिम्ब दिख रहे हैं, हमारे पास दो लिम्ब है, ठीक है। योक भी आपका दो ही है, एक है ये है आपका लोअर योक और ये है आपका टॉप योक और ये है बॉटम योक, ठीक है। बॉटम योक और टॉप योक। हमेशा हम इस टॉप योक को ही रिमूव करते हैं, ये रिमूवेबल होता है बिकॉज अंदर में हमको बाइंडिंग को सेटअप करना है तो क्या करना पड़ेगा, टॉप योक को रिमूव करना पड़ेगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, बॉटम का योक कभी भी रिमूव नहीं करते हैं। वाइंडिंग के सेटअप के लिए, वाइंडिंग को इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या हमेशा टॉप का अपर योक ही जो है ना, टॉप का योक है उसी को रिमूव करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम नंबर ऑफ लिम्स कितनी है, दो। एक यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये कैसा दिख रहा है आपको, वो एक विंडो की आकृति दिख रही है। ये क्या है आपका विंडो। तो यहाँ पे कितने विंडो हो गए, एक। जबकि शेल टाइप में आते हैं तो यहाँ लिम्स वर्टिकल स्ट्रक्चर कितना है, एक दो तीन। कितने स्ट्रक्चर्स हो गए यहाँ पे लिम्स कितने हो गए, एक दो तीन। लिम्स यहाँ कितने हो गए, तीन। और विंडो की बात करते हैं तो ऐसे विंडोज कितने हैं, एक और दो। तो विंडोज कितने हो गए यहाँ पे, दो। इसमें भी वैसा ही करेंगे कि टॉप का जो है योक रिमूवेबल रहता है, उसको निकाल के ही वाइंडिंग को सेटअप करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ वाइंडिंग जो है इस लिंब को सराउंड किए हुए है, जबकि शेल टाइप में क्या है, कोर जो है वो वाइंडिंग को सराउंड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ वाइंडिंग कोर को सराउंड किया हुआ है, यहाँ पर कोर वाइंडिंग को सराउंड किए हुए हैं, ठीक है। तो ऑल द लिम्स आर प्रोवाइडेड विद द वाइंडिंग्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, only center limb is provided with winding, okay। फिर core is covered with by winding। तो यहाँ पे क्या है, कोर कवर किया हो, कोर को जो है वाइंडिंग कवर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वाइंडिंग को कौन कवर कर रहा है, वाइंडिंग इज कवर्ड बाय कोर। थर्ड पॉइंट, नो मैकेनिकल प्रोटेक्शन एज। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी वाइंडिंग जो है आउटर लिम्ब में है, तो आउटर साइड में है, तो यहाँ पे कोई मैकेनिकल प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करवा पा रहे हैं क्या, नहीं करवा पा रहे हैं। बट शेल टाइप में देखिए वाइंडिंग कहाँ है, सेंटर लिम्ब में है, तो इसका मतलब क्या है, आउटर में क्या है, कोर है। और कोर क्या होता है, एक
स्टील का बना होता है तो आपको क्या मिलता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन is provided as winding is limited up to center limb। ठीक है, फिर मैग्नेटिक लीकेज की बात करते हैं। तो ये जो आपका मैग्नेटिक लीकेज है फ्लक्स का, वो क्या होता है, इस केस में ज्यादा होता है। पूछो कैसे? देखिए आपका वाइंडिंग जो है आउटर साइड में है, तो ये जो देख रहे हो फ्लक्स, ये जो है फ्लक्स है, ये जो प्राइमरी साइड है उसको अपन ने बोला कि L1 5 फॉर फ्लक्स, L फॉर लीकेज, 1 फॉर प्राइमरी। तो लीकेज फ्लक्स प्राइमरी साइड, ठीक है। तो ये L1 क्या है आपका, प्राइमरी साइड लीकेज फ्लक्स, ओके। और L2 क्या हो जाएगा, सेकेंडरी साइड लीकेज फ्लक्स। तो हमको क्या होता है, कोर टाइप मैग्नेटिक सर्किट में जो लीकेज फ्लक्स है ना, वो ज्यादा होता है। यहाँ पे देयर इज नो लीकेज flux. In case of shell type magnetic circuit, there will be no leakage flux as winding is surrounded by the core। कोर से सराउंडेड है तो लीक होने का कोई चांस है ही नहीं। वो किससे लीक करेगा, आपके सेंटर लिंब से, कोर से ही लिंक करेगा। फिर उसके बाद आता है, चूंकि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो वाइंडिंग्स हैं, दो लिंब में, प्राइमरी लिंब में और सेकेंडरी लिंब में, दोनों लिंब में आपकी वाइंडिंग है, तो हमको क्या लग रहा है, इसमें कॉपर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेस कॉपर रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि आपके सेंटर लिंब में क्या है, आपका यहाँ पे इधर सेंटर लिंब में ही एक वाइंडिंग है। इस एक वाइंडिंग जो है सेंटर लिंब में होने की वजह से कॉपर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, यहाँ दो है वाइंडिंग, वहाँ पे एक ही वाइंडिंग है, तो हमारे कॉपर की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, वहाँ कम हो गया और यहाँ ज्यादा। कोर टाइप में ज्यादा है, शेल टाइप मैग्नेटिक सर्किट में क्या है, कम कॉपर की रिक्वायरमेंट। अब इंसुलेशन, चूंकि इंसुलेशन जो है कोर टाइप में कम होता है, रिक्वायरमेंट ज्यादा कम होता है, और इसमें क्या है, कॉपर इंसुलेशन ज्यादा जरूरत पड़ती है। मोर इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये जो होता है आपका कोर टाइप मैग्नेटिक सर्किट, वो इकोनॉमिकल होता है फॉर हाई वोल्टेज एंड स्मॉल केवीए मैग्नेटिक ट्रांसफार्मर्स। हाई वोल्टेज एंड स्मॉल केवीए एप्लीकेशंस के लिए क्या है, आपको कोर टाइप का मैग्नेटिक सर्किट जो है, ट्रांसफार्मर जो है, वो इकोनॉमिकल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका लो वोल्टेज और हाई केवीए। क्योंकि लो वोल्टेज है तो मतलब क्या होगा, करंट, ज्यादा करंट के लिए ये क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल होगा। ये किसके लिए इकोनॉमिकल होगा, आपका लो वोल्टेज एंड हाई केवीए के लिए क्या होगा, ये इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लीकेज फ्लक्स। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस समझ में आए होंगे आपको। ठीक, अब आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कोर टाइप मैग्नेटिक सर्किट और शेल टाइप मैग्नेटिक सर्किट में। कोर टाइप का आपका मैग्नेटिक सर्किट कैसा होता है, शेल टाइप का मैग्नेटिक सर्किट कैसा होता है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे तो कांस्टेंट फ्लक्स है फाई, ठीक, थ्रू आउट दी कोर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी जो फ्लक्स है वो आपका कॉमन फ्लक्स है थ्रू आउट दी सर्किट। यहाँ पे फ्लक्स क्या है, कॉमन है,
प्राइमरी के लिए भी सेकेंडरी के लिए, इसलिए इसको कॉमन फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इस फाई को कॉमन फ्लक्स या फिर म्यूचुअल फ्लक्स कहते हैं, कॉमन फ्लक्स या फिर म्यूचुअल फ्लक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ थ्रू आउट द कोर जो आपका फ्लक्स है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ फ्लक्स कैसे अलग अलग होता है शेल टाइप में, यहाँ देखिएगा कि आपके जो सेंट्रल लिम्ब में है वहां पर आपका फ्लक्स होता है 5, लेकिन जो आउटर लिम्ब्स हैं आपके दोनों आउटर लिम्ब्स हैं वहां पर जो फ्लक्स होता है वो ठीक हाफ होता है आपका जो सेंटर फ्लक्स के। मतलब अगर सेंटर में अगर आपका 5 फ्लक्स फ्लो हो रहा है तो जो आउटर लिम्ब्स में जो फ्लक्स फ्लो होगा वो क्या होगा 5/2। ठीक है, अब ये 5/2 फ्लो हो रहा है तो चूंकि हम जानते हैं कि फ्लक्स के प्रोपोर्शनली हम क्या लेते हैं, एरिया लेते हैं, बिकॉज फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है फ्लक्स अपॉन एरिया। तो जैसा आपका फ्लक्स होगा वैसा भी अपन एरिया भी लेंगे, तो उसके रेस्पेक्ट में हमारा एरिया भी क्या हो जाता है, आउटर लिम्ब का एरिया वो ठीक हाफ हो जाता है सेंटर वाले लिम्ब का। तो आउटर लिम्ब का जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो दोनों लिम्ब का वो ठीक इक्वल होंगे और हाफ होगा सेंटर वाले लिम्ब के एरिया के। ठीक है, इसलिए a/2 और a/2 आया। ये रीजन समझ में आया। अब बात आ जाती है कोर टाइप की। तो कोर में क्या है, थ्रू आउट दी कोर फ्लक्स कांस्टेंट होता है, चाहे वो आप लूप की बात करो या लिम्ब की बात करो। तो इसलिए यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दोनों का क्या होगा, दोनों लिम्ब का सेम होगा। लेकिन यहाँ सेल टाइप में क्या होगा, सेंट्रल लिम्ब का क्रॉस सेक्शनल एरिया आउटर लिम्ब के क्रॉस सेक्शनल एरिया का ठीक डबल होता है। क्लियर। अब जो लीकेज फ्लक्स की बात हो रही थी, यहाँ पे जो φL1 देख रहे हैं आप, सबसे पहले से इसकी लीकेज फ्लक्स होता क्या है। लीकेज फ्लक्स का जो क्या होता है, जब हम इस ट्रांसफार्मर में सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो इसमें से जो करंट फ्लो होती है उस करंट के रेस्पेक्ट में एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और वह फ्लक्स इस कोर से लिंक करके जब सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है तो वो आगे जाके क्या है ईएमएफ इंड्यूस करके करंट से फ्लो होता है। जब ये क्या होता है लोड से कनेक्ट होता है, जब ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी लोड से कनेक्ट होगा तो आपको सेकेंडरी साइड में क्या मिलेगा, करंट मिलेगा आई। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा फ्लक्स जो कि प्राइमरी साइड में इंड्यूस हो रहा है वो पूरा का पूरा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक नहीं करता। तो जो फ्लक्स लिंक नहीं करता, कहने का मतलब यह है कि वह फ्लक्स जो कि प्राइमरी करंट की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में से प्राइमरी साइड में इंड्यूस होता है, बट दैट डजंट रीचेस टू दी सेकेंड वाइंडिंग। मतलब यहाँ प्राइमरी साइड में इंड्यूस हुआ फ्लक्स जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक नहीं होता, उसको हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स φL। चूंकि ये प्राइमरी साइड का इंड्यूस्ड फ्लक्स है जो कि सेकेंडरी साइड से लिंक नहीं हो रहा है, इसलिए अपन इसको कहते हैं प्राइमरी साइड लीकेज फ्लक्स। अब सेम चीज जब सेकेंडरी वाइंडिंग में भी यही चीज होता है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जब उसमें करंट फ्लो होती है उसके वजह से एक फ्लक्स इंड्यूस होता है। अब वो फ्लक्स जब सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक नहीं करता, लीक करता है, तो उसके वजह से जो लीकेज फ्लक्स होगा φL2 सेकेंडरी साइड का लीकेज फ्लक्स होगा। ठीक है, तो ये था आपका लीकेज फ्लक्स का थ्योरी। तो अब इसमें नया चीज जानते हैं। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ coupling is proportional to the mutual flux, ठीक है, या फिर कॉमन फ्लक्स। अब बात ये आती है कि म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है म्यूचुअल फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके लीकेज
फ्लक्स। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लीकेज फ्लक्स की। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है इसकी वैल्यू ज्यादा है तो लीकेज फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आई बस समझ, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग अगर ज्यादा है तो लीकेज फ्लक्स कम होगा। फॉर सेल टाइप ट्रांसफार्मर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज मोर, ठीक है, ज्यादा होता है। फॉर सेल टाइप ट्रांसफार्मर दिस कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज मोर कंपेयर टू दी कोर टाइप ट्रांसफार्मर। अब बात ये आती है कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है ये ज्यादा होता है। अब एक और चीज कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, पावर ट्रांसफर इज मोर। पावर ट्रांसफर इज more as compared to the core type transformer. So power transfer is more in case of center limb magnetic circuit. Power transfer is more in case of central limb ट्रांसफार्मर या फिर मैग्नेटिक सर्किट, जो कि आपका सेल टाइप का मैग्नेटिक सर्किट ही होता है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा कि डिफरेंट, हमने इसकी कंस्ट्रक्शंस को देखा और दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसको देखा। ठीक है, अब इस पूरे इसमें आपने इस डिफरेंस के साथ साथ इसके कंस्ट्रक्शन को ब्रीफली देखा। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में जाएंगे रिगार्डिंग इट्स वाइंडिंग के कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। वाइंडिंग की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए, किस मटेरियल की होनी चाहिए, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास डीपली। ओके, फॉर टुडे इट्स इनफ, थैंक यू।